अभी क्या हुआ, ये ना, अभी एनसीईआरटी ने ना एक नया नया मतलब एक नया प्लान लागू किया है। जो 8वीं क्लास के और 6ठी क्लास के बच्चे होंगे ना, उनको ना साल में ना कुछ दिन ना बैकलेस डे के ना, मतलब बैकलेस डे, जिस दिन वो बैग लेके नहीं जाएंगे, उस दिन वो ना वहाँ पर ना, जैसे कि वहाँ पर गार्डनिंग सीखेंगे, कारपेंटर का काम सीखेंगे, ये सब काम सीखेंगे। और उनको इसको बेसिकली थ्री थीम में डिवाइड किया गया है ना। और वो प्रैक्टिकल नॉलेज सीखेंगे। जैसे एक थीम होगी साइंस एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड थीम होगी लोकल बिजनेस एंड पब्लिक ऑफिस, थर्ड थीम होगी लोकल कल्चर एंड हिस्टोरिकल प्रैक्टिस। ये थीम होगी। ये थीम हो गई। देखो, एक ना नेशनल कल्चर फंड है, 1996 में बनाया गया था, है ना। और वो इंडोनमेंट एंड ट्रस्ट एक्ट के थ्रू बनाया गया था, 1980 एक्ट के थ्रू। और ये बेसिकली फोकस करता है तुम्हारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। ये बेसिकली फोकस करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। जो भी बंदा इसमें डोनेशन देगा ना, उसे फायदा हो जाएगा, टैक्स में उसे फायदा हो जाएगा। अब इसका एक बात ये सुन लीजिए, इसकी दो बॉडी होती हैं, एक होती है इसकी काउंसिल और एक होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। जो उसकी काउंसिल होती है वो तो शेयर करता है हमारा, कौन शेयर करता है, यूनियन कल्चर मिनिस्टर। और इसमें 24 अदर मेंबर होते हैं, जिसमें तुम्हारा एनजीओ के लोग भी मेंबर हो सकते हैं। और एक होती है तुम्हारा ये जो एजुकेटिव कमेटी है। और जो एजुकेटिव कमेटी है ना, ये जो यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री होता है उसका सेक्रेटरी चेयर करता है। अब उसके पीछे हम उसके ऊपर पढ़ा था हमने बैकलेस डे, एनसीईआरटी लाई है 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए। और इसमें ना 3 टाइप की थीम होती है ना। एक तो साइंस इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एक थीम है लोकल बिजनेस एंड पब्लिक ऑफिस, एक है लोकल कल्चर एंड आर्ट एंड हिस्टोरिकल प्रैक्टिस। ये थीम है। अब ना इसमें ना बंदे को ना प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, ना कि वैसी नॉलेज की बस टाइम पास वाली। अब नेशनल कल्चर फंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 1996 में बना था, 1980 के एक्ट के थ्रू। और दो बॉडी होती हैं, एक काउंसिल होती है, काउंसिल चेयर करता है यूनियन कल्चर मिनिस्टर, 24 मेंबर होते हैं, जिसमें आपके एनजीओ भी मेंबर बन सकते हैं। और जो एजुकेटिव कमेटी होती है, इसे चेयर करता है हमारा सेक्रेटरी। देखो, अभी क्या हुआ, बोहाई गल्फ है एक, वहाँ पर ना एक बर्ड सेंचुरी है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है यूनेस्को ने। ये हम सबको पता ही है। यूनेस्को टाइम टाइम पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता रहता है। हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत, है ना। अब इसे एक तो बोहाई सी और बोहाई के नाम से भी जानते हैं। जो बोहाई गल्फ है, इसे बोहाई सी और बोहाई गल्फ के नाम से भी जानते हैं। ये येलो सी के पास में है। ये येलो सी के पास में है। अब जो चाइना की जो दूसरी सबसे बड़ी रिवर है ना, हुआंगे रिवर, वो इसमें गिरती है। और जो ये रिवर है, हुआंगे रिवर, इसे ही हम येलो रिवर के नाम से जानते हैं। और ये चाइना की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये जो बोहाई सी है, ये बीजिंग के निकट है, इसी कारण ये सी रूट है, मतलब बिजी सी रूट है ना। और ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट है येलो सी का। और ये नॉर्थ ईस्टर्न कोट कोस्ट ऑफ चाइना है, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना। हिस्टोरिकली इसे गल्फ ऑफ चिली या गल्फ ऑफ पिछली कहा जाता था। यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व है, 78,000 किलोमीटर बड़ा है ना। और यहाँ पर जो इसका बॉर्डर है ना नॉर्थ ईस्ट के, तो इसे लियांग लियांगडोंग पेनिसुला करता है नॉर्थ ईस्ट में। और साउथ में से शानडोंग पेनिसुला करता है। बोहाई सी, बोहाई गल्फ, जिसे बोहाई सी या बोहाई के नाम से जानते हैं। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है चाइना में, उसे उसे वो किया है। यहाँ पर हुआंग से रिवर, जिसे येलो रिवर के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर गिरती है। यहाँ पर बहुत सारे पेट्रोलियम रिजर्व है। ये बीजिंग के पास में है, इसी कारण ये सी रूट है। इसका हिस्टोरिकल नेम है तुम्हारा गल्फ ऑफ चिली एंड गल्फ ऑफ पिछली। ये येलो सी का इनर मोस्ट पार्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर है चाइना के, है ना। ये सब हो गया हमारा। और यहाँ पर एक एक तरफ यहाँ पर जो इसके साउथ में है शैंडोंग पेनिसुला, और तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में है लियांगडोंग पेनिसुला। उससे पीछे हमने पढ़ा था वो तुम्हारा कल्चर ट्रस्ट वाला, जो कल्चर ट्रस्ट जिसे दो पार्ट है, एजुकेटिव होता है और तुम्हारा एजुकेटिव कमेटी और काउंसिल को यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर हेड करते हैं, 24 मेंबर होते हैं। एनजीओ के लोग भी इसमें मेंबर बन सकते हैं।
ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ध्यान देता है। जो भी इसमें पैसा देगा उसे इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। और अगला है तुम्हारा एजुकेटिव कमेटी, जिसे सेक्रेटरी देखते हैं। 1996 में बना था, 1980 का ट्रस्ट एंड इन्वायरमेंट एक्ट के थ्रू। और बैगलेस डे एनसीईआरटी थ्री थीम है साइंस, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, लोकल बिजनेस एंड पब्लिक ऑफिस, लोकल कल्चर, आर्ट एंड हिस्टोरिकल प्रैक्टिस। ठीक है, थैंक यू। देखो अब एक टर्मोलॉजी है येन कैरी ट्रेड। अभी क्या हुआ था, हमारे जो स्टॉक मार्केट है ना उसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। उसके और भी कारण हो सकते हैं, पर एक कारण मैं बताता हूँ, येन कैरी ट्रेड। येन हम सबको पता है जापान की मुद्रा है। और कैरी ट्रेड होता है कि ना, जैसे कि अभी आपने कुछ देखा था ना, वो मूवी थी ना अभी देखी थी, जिसमें तुम्हारा एक मूवी थी, उसमें संजय मिश्रा थे और ये सब थे। उसमें वो था कि लोग क्या करते हैं कि शहर से पैसा लेते हैं, शहर से बैंक से लोन लेते हैं, और ना मैं उससे महंगे रेट पर उठा देते हैं। उससे महंगे रेट पे और उठा देते हैं, मतलब कर्जा दे देते हैं। लोग सूदखोरी की आदत करते हैं ना, सूदखोरी करते हैं, यही तो करते हैं लोग कि कहीं से सस्ते दर पर लोन उठाया और महंगे दर पे चढ़ा दिया। इसे बोलते हैं कैरी ट्रेड, है ना। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व बोरोइंग मनी, मतलब ट्रेडिंग लेते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व बोरोइंग मनी एट लो इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टिंग सम अदर एसेट दैट प्रोवाइड हाई रिटर्न रेट। ठीक है। अब येन जापान में हम सबको पता है बहुत कम, जो हमारे सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन है ना, वो हमें हमें पता है कि वो हमें जापान ने दे रखे हैं। और ऐसे ही येन कैरी ट्रेड है कि जो इन्वेस्टर है ना वो जापान से पैसा लेते हैं, इन्वेस्टर जापान से पैसा लेते हैं, है ना, इंटरेस्ट रेट पे, और वो हर कहीं पैसा लगा देते हैं। अभी क्या हुआ था, जापान में ना इंटरेस्ट रेट को बैंकों ने 0.25 करा, तो वहाँ के इन्वेस्टर पैसा निकालने लग गए। यार 0.25 तो फिर भी बहुत कम है यार। हमारे इंडिया में तो होम लोन ही 8% मिलता है, तो जो कितना कम है जापान में, ये होता है। फिर उसके बाद हमने ये तुम्हारा बोहाई गल्फ के बारे में पढ़ा था, जिसे बोहाई या बोहाई सी के बारे में बोलते हैं। ये चाइना का, ये येलो सी का इनर मोस्ट पार्ट है ना। और तुम्हारा ये चाइना का नॉर्थ ईस्ट पोर्ट है। यहाँ पर जो वहाँ यहाँ पर जो चाइना की येलो रिवर है ना, उसे बोलते हैं, क्या नाम था उसका, हुआंगे रिवर, येलो रिवर, वो गिरती है यहाँ पर। 78,000 किलोमीटर है। और तुम्हारा यहाँ पर दो दो वो भी बनते हैं, दो पेनिसुला बनते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपका बनता है तुम्हारा, नॉर्थ ईस्ट में बनता है लियांगडोंग पेनिसुला, और साउथ में बनता है शेंडोंग पेनिसुला। यहाँ पर, और ये खबरों में इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी थी, उसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया यूनेस्को द्वारा, है ना। और इसके इसके जो पुराने नेम है, इसके जो हिस्टोरिकल नेम है, गल्फ ऑफ चिली एंड गल्फ ऑफ पिछली। ठीक है, बीजिंग के पास है, नॉर्थ ईस्ट पे है। ठीक है, ये हो गया बर्ड सेंचुरी। या फिर ये हमने पढ़ लिया था। कल्चर है, 1996 में बना था, 1980 के एक्ट के थ्रू। इसके वो इनकम टैक्स में भी छूट मिल जाती है। देन तुम्हारा काउंसिल है, इसके दो पार्ट है, एजुकेटिव कमेटी है और काउंसिल है। एजुकेटिव कमेटी के जो हेड होते हैं वो आपके सेक्रेटरी होते हैं। देन काउंसिल के हेड आपके यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, कल्चर मिनिस्ट्री के। 24 मेंबर होते हैं। इससे पीछे हमने बैगलेस डे पढ़ा था, बैगलेस डे, है ना, कि 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को बैग नहीं ले जाना होता, ये पढ़ा था। थैंक यू। देखो अपना एक कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। कस्तूरी कॉटन, कॉटन से समझ रहे हो, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है। क्यों लॉन्च कर रही है? इंडियन कॉटन को ब्रांड बनाने के लिए। जैसे पुष्पराज ब्रांड बन गया था ना, वैसे ही इंडियन कॉटन को ब्रांड बनाने के लिए ना, ये तुम्हारा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम। इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, ट्रेसेबिलिटी, मतलब आपको पहले बात तो ये ट्रेस करना है कि आपकी कॉटन कहाँ जा रही है। सर्टिफिकेशन दोगे, देन आपको ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी होगी, मतलब ट्रेस करना है कि इंडियन कॉटन को, है ना। और ये ट्रेसेबिलिटी होगी आपको ना, इग्निंग प्रोसेस होता है, जहाँ पर कॉटन के सीड से ना आपको जो अलग अलग दूसरे फॉरेन पार्टिकल होते हैं उन्हें अलग करना पड़ता है, ये, है ना। इसका अल्टीमेट टारगेट है कि इंडियन कॉटन को एक तो ब्रांड बनाना और प्रीमियम वैल्यू दिलाना। भाई हम कॉटन उगा रहे हैं, जैसे हमारी कॉटन, बांग्लादेश को हम कॉटन देते हैं, तो बांग्लादेश की जो ये तुम्हारी ये गारमेंट इंडस्ट्री है, ये फेमस थी, अब तो मुझे पता नहीं, है ना, ये फेमस थी। जैसे रेमंड वाले इंडिया में शिफ्ट कर रहे थे अपना, है ना।
ये, और इसके लिए ना एक तो क्यूआर कोड बनाए जाएंगे कि जिससे आप पहचान सको ये इंडियन कॉटन है। देन आपको और और ब्रांडिंग होगी, सर्टिफिकेशन होगा, ये सब होगा। ठीक है। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है ना वो है टैक्स प्रोकिल। टैक्स प्रोकिल द कॉटन टेक्सटाइल, फुल फॉर्म कैसे बन रही है, द कॉटन, नहीं ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। टेक्सटाइल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ओनली स्टेट लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा और सेंटर लेवल पे होगा, और सेंटर लेवल पे होगा, है ना, ये है। अब इसके लिए कस्तूरी कॉटन पता लग गया, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कर रही है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है। ट्रेसेबिलिटी एंड क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। गिनिंग प्रोसेस बहुत मेन होगा, जहां पर गिनरों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि भैया कैसे करना है। और भाई क्यों कर रहे हो, भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडियन कॉटन की ब्रांडिंग कर रहे हैं कि भाई ये इंडियन कॉटन से बना है, ये देख रहा है। मतलब कॉटन हमारा शुरू से हल्ला था यार विदेशों में, वो हमारे कॉटन के लिए तो आते थे, है ना। ओनली स्टेट लेवल, ओनली नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर कोई फंडिंग नहीं है। ठीक है, गिनिंग प्रोसेस। और उससे पहले हम पढ़ चुके थे तुम्हारा ये वाला येन कैरी ट्रेड के बारे में। कैरी ट्रेड होता है कहीं से पैसा उठाना, सस्ते से उठाना और महंगी चीज, मतलब कहीं सस्ते दर पर लोन उठाना और उसे ऐसी जहां पर हाई टर्न हो वहां पर लगा देना, ये होता है ये ट्रेड। और येन मतलब जापान की करेंसी है, हम सबको पता है कि सस्ते रेट पर वहाँ लोन मिलता है। तो इसलिए इसलिए वहाँ के लोग पैसा उठाते हैं, इंडिया या दुनिया की कहीं भी मार्केट में लगा देते हैं। बोहाई गल्फ के बारे में पता है, चाइना की बर्ड सेंचुरी है यहाँ पर, इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है। आल्सो नोन एज द बोहाई सी एंड बोहाई बोहाई, है ना, ये येलो रिवर इसमें गिरती है। और ये चाइना का जो येलो सी है ना उसका इनर मोस्ट पार्ट है, ये चाइना का नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है। यहाँ पर ये 78,000 किलोमीटर, 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व मिलते हैं। दुनिया का बिजिएस्ट रूट है क्योंकि बीजिंग के पास है, सिंपल सी बात है। इसके हिस्टोरिकल नेम है तुम्हारे पोर्ट ऑफ पोर्ट ऑफ वो सॉरी गल्फ ऑफ चिली एंड गल्फ ऑफ पिछली, ये इसके हिस्टोरिकल नेम है। और यहाँ पर ना जो इसके बॉर्डर है ना गल्फ का, जो इसका बॉर्डर है यहाँ पर इसके नॉर्थ ईस्ट में है लियांगडोंग पेनिसुला, और तुम्हारा साउथ में है शानडोंग पेनिसुला, ये है। ठीक है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम बन रहा है बोहाई। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। इसके पीछे तुम्हारा वो काउंसिल वाला, आर्ट एंड कल्चर वाला दो काउंसिल को यूनियन मिनिस्टर, एजुकेटिव को ये 24 मेंबर, प्राइवेट मेंबर भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी बैक लिस्ट है। थैंक यू।